हमारा न्यू चैप्टर चालू होने वाला है ना? यस, हम नया चैप्टर चालू करेंगे। I'll tell you the page number. सॉरी, मेरा गला बहुत खराब है। ओके, दिस इज 4.1। 4.1 का 76 पेज नंबर 76 निकालो, ये वाला एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, इट्स अ पोम द वेट। दिख रहा है आप लोगों को सबको स्क्रीन पे? यस मैम। ठीक है, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, देयर इज अ वर्ड विच हैज बीन यूज्ड हियर, स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का क्या मतलब है? कोई बताएगा? हम जब कभी बीमार होते हैं तो हमें कहते हैं ना कि स्पेशलिस्ट को दिखाओ, तो स्पेशलिस्ट का क्या मतलब है? कैन समवन ट्राई? प्रीति, हर्षदा, अनुष्का, अपूर्वा, कोई बच्चा ट्राई करेगा? स्पेशलिस्ट का क्या मतलब है आपके मैम सामने? डॉक्टर कोई पीपल उसके काम में बहुत Yes. अच्छा होता है। हाँ, है तो मैम, डॉक्टर। चल मैम। मैम वो उस सब्जेक्ट में हाँ ज्यादा जी, पढ़ा लिखा होता है। मैम वेरी मैम गुड, वेरी गुड। हाँ is a person who has special knowledge or skill. बिल्कुल सही। एनी पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज और स्किल इन अ पर्टिकुलर फील्ड। अब जैसे एक फिजिशियन होता है, फिजिशियन इज अ जनरल डॉक्टर, ठीक है? ये वो डॉक्टर है जो कि आपको मेडिसिन देता है। अगर आपको फीवर है, गला खराब है, या आपका जुकाम है, खांसी है, मतलब जनरल जब आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो वो आपको मेडिसिन देते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिशियंस। बट जो इन्होंने यहाँ पे आपको लिस्ट दी है, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिशियन, न्यूट्रोलॉजिस्ट, वेटरिनेरियन, ये सारे के सारे दे आर स्पेशलिस्ट। दे हैव मास्टर्ड इन वन पर्टिकुलर फील्ड। उनकी जो नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में है। जैसे आपका डेंटिस्ट, जब आपके दांतों में दर्द होता है तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर डेंटिस्ट मैम। कौन सी डॉक्टर? डेंटिस्ट डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास जाते हो। कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है? तो आप यहाँ पे मार्क कर लो। 1 का क्या हो जाएगा? व्हाट इज 1 का आंसर? मैम टीथ डी, राइट। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? व्हाट डू दे डू? दिल का इलाज करते हैं मैम। तो कौन सा होगा? जी मैम जी। जी। ऑप्थेमोलॉजिस्ट किस चीज का करते हैं? ऑप्थेमोलॉजिस्ट इज ऑप्टिकल से बना है, ऑप्टिकल, आइज का मैम, आंखों आइस का। का। वेरी गुड अनुष्का, वी आर ब्रिलियंट चिल्ड्रन। सो ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो होते हैं, ऑप्टिकल, हमारी ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो हमारी आइस से रिलेटेड। सो इट विल बी एफ, ठीक है? ऑर्थोपेडिक, मैम बोन बोन्स का मैम। बोन मैम बोन, सो इट विल बी ए। मैम ए आंसर। मैम पीडियाट्रिशियन, pediatrician, मैम स्मॉल किड्स। yes, very good. Neurologists, neurologist, मैम ब्रेन विथ स्पाइन। excellent, excellent, it is B. And veterinarian, ई मैम। मैम एनिमल एंड बर्ड्स। dog, एनिमल एंड बर्ड्स birds, मैम। ठीक है? जो जानवरों का, जी हाँ, जो जानवरों का इलाज करते हैं हम उनको वेट्स बोलते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। एनिमल्स या एनिमल डॉक्टर्स, यस, एनिमल एंड बर्ड डॉक्टर। सो हमारी ये बहुत ही प्यारी सी पोम है, द वेट। ओके, अभी हम इसको एक विल गिव वन रीडिंग एंड देन मैं इसको स्विच कर दूंगी स्लाइड में। आपकी बुक में जो है आप वहां से पढ़ना, मैं स्लाइड में से पढ़ूंगी। ओके, तो यहाँ पे से कौन पढ़ना चाहेगा? Who will
मैम Like, मैं पढ़ूं? okay, Preeti. Preeti, I was missing you. Okay, Preeti, आप पढ़ो बेटा. Preeti, are you there? Yeah. मैम मैं हाँ, मैम आप मैं रीड करो. यस मैम टू मैम मैं पढ़ूं आप रीड करो. हाँ जी. टू बी अ जी जी पढ़ो. Successful. to be a first Success. and com, successful and प्रीति हम ठीक से बोलेंगे. Successful. Very good. Yeah. successful and Competent. Competent with. wait need Needs successful and knowledge. प्रीति में your voice is not clear. मैम मैं पढ़ आपकी आवाज नहीं. पढ़ लो श्रुति. मैम या श्रुति आप पढ़ो. श्रुति आप पढ़ो. मैम मैं पढ़ूं? श्रुति आप पढ़ लो. इसी के बाद में पढ़ो अनुष्का. हाँ हाँ ठीक. यही से to be successful. To be a successful and competent needs no प्रीति एक मिनट रुक जा. प्रीति now you stop बेटा. accident आपका आवाज क्लियर. प्रीति प्रीति 1 minute. प्रीति your voice is clear. It's breaking. आपकी आवाज ब्रेक कर रही है बच्चे. Let श्रुति read it. श्रुति पढ़िए. वेट अपना श्रुति. मैम मैं पढ़ूं? श्रुति के बाद में पढ़ो अनुष्का. read इसी it. के बाद Read it. to be a Wait. successful and competent weight needs knowledge exceedingly wide for each for the Exceedingly. हाँ. exceedingly wide for each of the patients he is likely to he get. is likely to get process of different inside. हाँ, possesses a different insight. Very good. अभी हम सिर्फ read कर रहे हैं. Okay, we are focusing on reading. Apurva, read the next 4 lines. मैम ने बोली थी अनुष्का श्रुति के बाद. Okay. Let Apurva read. He must He must know why the cat is refusing her meal, why the dog is not eating his bone, why the ma'am COAT मतलब coat of the horse is not shining like silk, why the parrot does nothing but groan. Yes, very good. Okay. Apurva, मैम मैं पढ़ूं स्नेहल. Anushka. I will take the name Anushka. Yes, Anushka, read it. Yes, ma'am. Why the ducks and the chickens are failing to lay? Why so faint the canary bird sings? And if he is called to the zoo, he must say an incredible number of things. Very good. Next, Harshada. अच्छा स्वप्नली आप रीड करो. if the lions guffs and cold if the zebra and getting old and the catapult had trouble centipede as trouble with his feet he's the hippos feeling ill if the vision got bisons got chills if a electric Arctic fox. of
suffering from heat. From heat. Very good, Swapnali. Now Harshida. 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 हर्षिता प्रीति एक मिनट रुको, अभी रुको प्रीति, हर्षिता को पढ़ने दो। हर्षिता रीड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हर्षिता रीड। हर्षिता। मैम मैं पढ़ू स्नेहल मैम? पढ़ू क्या? स्नेहल आप पढ़ लीजिए। मैम मैं ऋतुपर्णा पढ़ू? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, स्नेहल को पढ़ने दो। If some weird disease has attacked the chimpanzees, if the tortoise Chimpanzee. hasn't strayed for several years, if the bears to full of burns, if the cobra can बेटा ये बियर्स नहीं बोलते हैं, हम बेयर बोलते हैं। हाँ, Full of if the burns. bears to full of burns, if the cobra eats her sons, if the panthers has a wife who severe. हाँ, choose his ears. Very good. मैम मैं पढ़ू Now, प्रीति? मैम प्लीज। हर्षिता। हर्षिता। मैम मैं अच्छा प्रीति आप पढ़ो। प्रीति पढ़ो। मैम मैं ऋतुपर्णा। ऋतुपूर्ण इसके बाद पढ़ना, ठीक है? ओके, रीड इट बेटा। मैम मैं पढ़ू प्रीति? या प्रीति, ट्राई इट। प्रीति पढ़िए बेटा। यस मैम पढ़ रही हूँ। If zebra have had a tree, जिराफ्स। giraffe Had have had a had a tree and their neck and necks, गर्दन, necks are feeling stiff. if had will not Hyenas, क्या मैम? laugh, hyena. hyena If hyena, will not lodge in keepers jokes. Clipper job if the monkeys Pinched his tail. spins Pinched his his tail. हाँ. if the Rhino looking looking pale. place of the elephant eat page bags Paper and bags and chokes. paper bag and chokes. And chokes. Yes, thank you. And chokes. ऋतुपूर्णा. यस मैम। ऋतुपूर्णा बेटा. Yeah, आप पढ़ो अब इसको. From here, if the camel hurts. From here till here. If the camel hurts his hump, if the kangaroo won't jump, if the crocodile Kangaroo won't jump. and bites, they run away and get that omniscient the weight and accept him to put everything to rights. Very good. Very good. Now, who will read from here? The one who has not gotten the chance. किसको चांस नहीं मिला? मैम महिंद्रा के नाम से जो ज्वाइन किसको? हुए उसको। क्या नाम है उसका? मैम महिंद्रा के नाम से ज्वाइन हुए हैं, कांचन नाम है। कंचन. ओके कंचन आप रीड करो बेटा. Profoundly. The first word is profoundly. Kanchan, are you reading it, beta? मैम Kanchan, are you there? हाँ यस मैम मैं रीड करूँ अनुष्का? Yeah, read. Kanchan, read it. Please unmute karo. I profoundly I pity the wit who must learn such a very great deal for his pay. My son, I
advise you must strongly advise you advise you most strongly to earn earn your you, living your living and on, your on easier way easier way. Don't attempt to to attend Attend the at, zoological atta- up, obtain crowd to attend to मैम ये वर्ड क्या है? zoological crowd zoological crowd of farm. जू से कनेक्टेड हुआ ना, जानवरों से। जू में हम क्या रखते हैं बेटा? जानवर रखते हैं ना, है ना, है ना? तो उसी से बना है Advisable जूलॉजिकल, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल। ठीक है, हाँ। is to call yourself doctor and so be allowed to treat trader to the treat the illnesses of men। illnesses of man. अच्छा, अभी हम पहले इससे हम आगे बढ़े हम इस पोम में। आपने कुछ नोट किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वन वर्ड हैज बीन रिपीटेड थ्रू आउट द पोम। ज्यादातर एक ऐसा वर्ड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है इन मोस्ट ऑफ द लाइंस। विच इज दैट वर्ड? कैन यू आइडेंटिफाई दैट? Wait. क्या? हाँ, कौन? इफ। Wait. वेरी गुड। सो आपको देखा, या इफ एक ऐसा शब्द है, अगर, हिंदी में हम इफ को क्या बोलते हैं? अगर। ठीक है, तो एक तरह से एक कंडीशन लगाई गई है, इसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशन। एक कंडीशन लगाई है कि अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, अगर तुम ये करोगे तो वो होगा। हम करते हैं ना, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सक्सेस पाओगे। ठीक है, अगर तुम जल्दी सुबह उठोगे तो अपना हर कार्य टाइम से कर पाओगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मम्मी पापा टीचर्स सुना होगा ना बोलते हुए। ठीक है, तो एक कंडीशन लग गई इफ। तो जब हम इस कविता को पढ़ते हैं, इस पोम को पढ़ते हैं, हमें इससे पहले हमारे दिमाग में क्या चीजें आती हैं? एकदम से क्या क्लिक करता है? जब हम इस कविता को हमने सबने मिलके पढ़ा तो बहुत सारे मैम ये कविता पूरे प्राणियों की माहिती ये पोम प्राणियों की माहिती बता रही है। मैम इस अच्छा, पोएम ठीक है, महत्ता को बता रही है। और क्या हो सकता है? और हाँ, और क्या हो सकता है? प्राणियों की महत्ता को बताया, हर जीव की महत्ता को। प्राणी नहीं, जीव। ये हर जीव जो है एक स्पेशल है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है। ठीक है, चाहे वो पैरट का रंग है, चाहे वो एक चिंपैंजी का जो है बार बार चैटर करना है, मतलब हर चीज एक अलग पता चलती है। डॉग है तो वो बोन खाता है, कि कुछ खाने की क्वालिटी पता चल रही है, किसी की शारीरिक क्वालिटी का पता चल रहा है, किसी की नेचर का पता चल रहा है थ्रू आउट दी पोम। एक तो ये चीज है। दूसरा क्या चीज है? कौन है इसके अंदर जो बार बार इफ यूज कर रहा है एंड बाद में एड्रेस कर रहा है माई सन? अब लास्ट का पैराग्राफ देखा आपने? स्टेंजा, नॉट पैराग्राफ, सॉरी। लास्ट के स्टेंजा में उसने यहाँ पे एड्रेस किया है माई सन। दिख रहा है आपको? यस मैम। माई सन आई। तो आपको क्या लगता है कि ये कविता क्यों लिखी गई है, क्यों गठित की गई है बाय द पोएट? व्हाई हैज ही रिटन दिस पोम? जस्ट फॉर फन से, मस्ती के लिए, मजे के लिए? आपको एक तो वर्ड पता चला इफ, एक पता चला माई सन, इससे क्या पता चलता है आपको? ये जो पोम वह है डॉक्टर है। हाँ, वह डॉक्टर है, वह एनिमल को सन मानता है, बच्चा मानता है। नहीं बेटा,
वो ये बोल रहा है, माई सन आई एडवाइज यू मोर स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग ऑन इजियर वे. माई सन आई एडवाइज यू. एडवाइस का क्या मतलब होता है? किसी को हम एडवाइस देते हैं, क्या मतलब हुआ हिंदी में? सल्ला. सुझाव देना. सुझाव देना, सलाह देना. वेरी गुड. ठीक है, तो हम वो जो है एक एडवाइस दे रहा है, एक सुझाव दे रहा है दैट यू मोर स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग ऑन इजियर वे. क्या मतलब हुआ? आपको मैम लग कैन रहा यू रिपीट प्लीज? ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो कविता है, एक फादर अपने बेटे को क्या बताना चाह रहा है? दैट इफ यू वांट टू बी अ वेटरिनेरियन, अगर आप एक जानवरों का डॉक्टर बनना चाहते हो, तो मेरी सलाह ये है कि तुमको हर चीज पता होनी. अगर तुमको ये पता है कि बिल्ली ने दूध पीना क्यों बंद कर दिया, अगर ये पता है कि कुत्ते ने बोन खाना क्यों बंद कर दिया, अगर तुम्हें ये पता है कि हॉर्स की जो स्किन है, अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कोट है ना, तो कोट, यहाँ पे कोट हम बेटा स्किन को कहते हैं, जो खाल होती है जानवर की, उसको हम कोट कहते हैं. हल्की शाइन करती है ना वो, हल्की सी. घोड़े की जो खाल है, अगर हम उसको देखते हैं तो शाइन नहीं करती क्या? हल्की हल्की चमकती है ना? Yes, ma'am. घोड़े की खाल चमकती है ना, तो हम उसको कोट बोलते हैं. ठीक है, तो वो चमकना क्यों बंद हो गई है? तो हर चीज अगर तुम्हें मालूम है जानवरों की, अगर आप जानवरों का डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक जानवर के नहीं, बल्कि सारे जानवरों के बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए. मैंने क्या कहा, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम. कि अगर इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तभी वो इफ पूरी कविता में इफ वर्ड को रिपीट कर रहा है कवि, क्योंकि वो अपने बेटे को ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने वेट बनना है, ठीक है, अगर जानवरों का डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें हर जानवर के बारे में पता होना चाहिए. ओनली देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल वेटरिनरियन. एक सक्सेसफुल वेट बन सकते हो. ठीक है, और वो वर्ड सक्सेसफुल हमने कहाँ पढ़ा था बेटा? सबसे पहली लाइन में, टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट. कॉम्पिटेंट का क्या अर्थ है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट? मैम हाँ? सक्षम. सक्षम. सक्षम, बिल्कुल. कि अगर तुम, यस, ठीक है, कि अगर तुम एक सक्सेसफुल, एक कॉम्पिटेंट, एक क्या नाम है, संपूर्ण, मतलब अपने में जिसको सब कुछ पता है, अगर ऐसा एक डॉक्टर बनना चाहते हो जानवरों का, तो तुमको अगर ये सारी बातें पता है, तभी तुम बन सकते हो. सो अगर कोई आपसे पूछे कि ये कविता क्यों लिखी गई है, सो इट इज एन एडवाइस एक्चुअली गिवन प्रोबेबली बाय अ फादर टू हिज सन, जो कि बेटा जो है एक जानवर का डॉक्टर बनना चाहता है. अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करके मैं स्लाइड खोल रही हूँ. एक सेकेंड, आई विल कम बैक. या आई होप आपको दिख रहा है बच्चों? यस मैम. Yes, ma'am. दिख रहा है? तो अब हमने चित्र में क्या देख रहे हैं, हम फोटो में क्या देख रहे हैं बेटा? एक आदमी जिसके हाथ में बिल्ली है, एक लेडी जिसके हाथ में कौन है, जिसके साथ एक डॉग है, एक जो है जिसके एक के हाथ में जो है पैरेट है, और एक के हाथ में, एक का हाथ किसके ऊपर है? Elephant. एलिफेंट पे. सो मैंने क्या लिखा है? Who is the person in the given picture? जब हम इन पिक्चर्स को देखते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है, हमें क्या लगता है कि ये कौन है? मैम एक जानवरों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? जानवरों के डॉक्टर वेट बोलते हैं. ठीक है, सो वो एक वेट है. एंड व्हाट आर दे डूइंग टू द एनिमल्स? मैम व्हाट वो आर दे चेक डूइंग?
animal उसको animal चेक कर रहे हैं, उनकी तबीयत देख रहे हैं. हैव यू सीन समवन गिविंग मेडिसिन टू अ काउ और अ डॉग? क्या आपने कभी किसी को देखा है कि वो जो है एक गाय को या एक डॉग को, कुत्ते को, किसी को मेडिसिन देते हुए या इंजेक्शन लगाते हुए? क्या आपने देखा है? yes ma'am Yes, ma'am. देखा है आपने, ठीक है. तो आप उनको क्या बोलते हो, कैसे संबोधित करते हो, आप कैसे एड्रेस करते हो, क्या बोलते हो बेटा? ऐसे ऐसे को आप क्या बोलते? मैम आप अगर बोलते जो हो गाय होती है मैम अगर जो हाँ. गाय होती है अगर वो बीमार पड़ जाए और 2-3 दिन से वो खाना नहीं खा रही हो, अगर दूध नहीं दे रही हो, तो हम कहेंगे डॉक्टर को कि वो इतने इतने दिन से खाना नहीं खा रही है, तो आप वो उसको कौन से डॉक्टर के पास ले जाओगे उसको? तो कौन सी डॉक्टर के पास ले जाओगे उसको? इंसानों के डॉक्टर? हाँ, एनिमल के एनिमल्स डॉक्टर के. के वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. हम इसी, हाँ, एक सेकंड बेटा, नेक्स्ट पे आती हूँ मैं. यस, डू यू, अब ये खैर ये अ वेट इज, मैं इस पे आ रही हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ. अ वेट इज अ डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स एंड व्हेन दे आर सिक और हर्ट, जस्ट लाइक वी गो टू अ डॉक्टर व्हेन वी फील सिक. जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना. यस मैम एनिमल्स ऑल्सो नीड अ डॉक्टर. तो जानवरों को भी तो डॉक्टर चाहिए ना. Have you Yes, seen ma'am. someone giving medicine to a cow or a dog? और वो आपने मुझे बता दिया. So that person is called a vet. Okay. Next, the theme of the poem. What is the theme? इससे हम क्या मैसेज मिल रहा है? क्या थीम, इसका क्या मैसेज है? आप कोई पढ़ के बताएगा मुझे? यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? मैम मैं पढ़ो अनुष्का मैम मैं हाँ पढ़. अनुष्का, अनुष्का you read. Yeah. Yes ma'am, this poem is about a kind vet. He takes care of animals whether they are big or small. He helps them all. He makes them healthy and happy again. Yeah. Do तो you इसका क्या know मतलब हुआ? क्या क्या मतलब हुआ इसका? मैम हमें ने क्या एनिमल्स की केयर करनी चाहिए? नहीं, वो यहाँ पे हम ये जान रहे हैं, इस जो थीम है इस वो कविता का, वो ये है कि वेटरनरियन, एक वेट जो है कौन होता है? ही टेक्स केयर ऑफ द एनिमल्स, वो जानवरों का ध्यान करता है. अब जब हमने ये पूरी पोम पढ़ी तो आपने देखा कि उसने हर प्रकार के जानवरों का नाम लिया. Yes, ma'am. है ना. सो वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, मतलब अगर बड़ा जानवर है या छोटा है, चार पैरों पे चलता है या उड़ के, चिड़िया है, तोता है जो कि उड़ के जा रहा है, तो ही, अगर आपको एक अच्छा वेट बनना है तो आपको हर प्रकार के जानवरों के बारे में ज्ञान होना चाहिए. सिर्फ एक ही नहीं कि आपने सिर्फ एक ही प्रकार के जानवर का पता है, आपको हर प्रकार के जानवरों का पता होना चाहिए. और ऐसे डॉक्टर्स जो होते हैं जो जानवरों की देखभाल करते हैं, वो लोग जो है जू के जानवरों का भी ध्यान रखते हैं. अब आप जब जू जाते हो, गए हो आप लोग जू? कभी जू गए हो? Yes, ma'am. या Yes ma'am. यस, है ना. तो जू में आपने अलग अलग जानवर देखे होंगे ना. यू मस्ट हैव सीन एनिमल्स ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड्स, है ना. तो जब वो Yes, ma'am. जानवर हैं, उन सब का Yes. देखभाल कौन करता है? वो अगर बीमार हो जाए जू के अंदर और हम लोग देखने जाते हैं तो क्या, कौन उनकी देखभाल करता है? एक वेट ही करेगा ना, है ना. Yes ma'am. Yeah. एक वेट करता है, राइट. ठीक है. तो अब हम इस पे मैं पहले फर्स्ट स्लाइड पे आ रही हूँ, जो आपकी फर्स्ट फ्यू लाइंस हैं, फर्स्ट 4 लाइंस. टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड. एक सक्सेसफुल वेट होने के लिए जो है आपको क्या होना चाहिए पता? ज्ञान होना चाहिए हर प्रकार के जानवर का. फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स ही इज लाइकली टू गेट possesses a different insight. हर जानवर एक दूसरे जानवर से भिन्न है, ठीक है, डिफरेंट है.
सारे जानवर, अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, हमारे अगर हम सबके पास हार्ट है, सबके पास दिल है, Yes, सबके ma'am. पास ब्रेन है, Yes, ma'am. सबके पास है ना। तो अगर हमारे हार्ट में किसी अगर कोई हार्ट का डॉक्टर है इंसानों का, तो क्या हम इंसान जो है अलग, एक दूसरे से अलग हैं? हमारे जो हार्ट है वो अलग है, किसी का कुछ और किसी का कुछ, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो एक हार्ट, अगर ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के दिल का जो डॉक्टर है या दिमाग का जो डॉक्टर है, वो अगर पढ़े तो वो ब्रेन के बारे में पढ़ेगा या हार्ट के बारे में पढ़ेगा, और एक बार पढ़ेगा तो उसको सबका वो इलाज कर सकता है। Yeah. ही कैन ट्रीट एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना। कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर मुझे फीवर है, आपको फीवर है, किसी और को फीवर है, सो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये नहीं है कि मुझे कोई और मेडिसिन चाहिए और आपको कोई और चाहिए और उसको कोई और चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं मैम. क्योंकि वी आर सेम। बट जो जानवर है, जो जानवर का डॉक्टर है, उसके लिए कितना चैलेंज है, उसके लिए कितना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर उसको एक तोते के बारे में पता है तो उसको बंदर के बारे में भी पता होना चाहिए, अगर उसको घोड़े के बारे में पता है तो उसको हाथी के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो जू में अगर वो जाता है, जानवरों को देखने के लिए, वो ठीक है या कोई बीमारी तो नहीं है, उनको कोई मेडिसिन तो नहीं देनी है, तो ये मुझे बताओ, तो क्या वो ऐसा कहेगा कि नहीं नहीं मुझे तो हाथी के बारे में पता है, मुझे घोड़ा नहीं दिखाओ? ऐसे तो नहीं कह सकता ना। नो मैम। नहीं कह। तो और आपने ध्यान होगा, हमने एक पोम की थी जिसके अंदर मैंने उसने बोला था कि जो फिश है, द पोम वाज वाई। हमने कविता की थी वाई, याद है सबको? वाई पोम, है ना। उसमें yes, वो ma'am. क्या पूछ रहा है बच्चा कि जो फिश है वो सांस कैसे लेती है, हाउ डज इट ब्रीथ, कैसे मैम सांस लेती है? मैम गिल्स, गिल्स की वजह से। गिल्स से। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। सो वो गिल्स से सांस लेती है। और हम सांस कैसे लेते हैं इंसान? Nose. नोज से। Nose. अच्छा, अब एक बताओ, घोड़े के गिल्स हैं? हॉर्स के गिल्स होते हैं? No, ma'am. नहीं होते हैं। बर्ड्स के गिल्स होते हैं? बर्ड्स के भी नहीं होते हैं, है ना। लेकिन फिश के होते हैं, फिश के होते हैं। तो आप ये देखो कि एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, जिनसे वो फंक्शनिंग उनकी डिफरेंट होती है। जैसे सांस लेने की है, कोई जानवर जो है स्विम करता है, कोई स्विम भी करता है और लैंड पे भी आ जाता है, जमीन पे भी चल लेता है, कोई जमीन पे सिर्फ चलता है, स्विम नहीं कर सकता है। तो वो इस कविता में जो फादर है वो अपने बेटे से कह रहा है कि तुम ये मत समझो कि एक जानवरों का डॉक्टर बनना बहुत आसान काम है। हम कहते हैं ना, अरे वो तो वेट है। हम कैसे कहते हैं, अरे वो तो वेट है, जैसे वेट तो कुछ होता ही नहीं है। मुझे लगता है कि एक जो वेट मेहनत करता है, उतना मेहनत शायद एक इंसानों का डॉक्टर नहीं करता होगा, क्योंकि उसको तो ह्यूमन बीइंग्स के सारे पार्ट्स, ऑर्गन्स हमारे सबके अंदरूनी एक जैसे हैं ना बेटा। हमारे हाथ पाँव, शरीर, हमारी शरीर की बनावट सब एक जैसी है। तो अगर वो एक चीज के बारे में पढ़ाई करता है तो वो अप्लाई करता है हर ह्यूमन बीइंग पर। लेकिन एक जानवरों के डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको हर जानवर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए वो ये कह रहा है कि अ गुड एनिमल डॉक्टर must know a lot about many things. Every animal the vet treats has a body that's different inside. हर जानवर का जो शरीर है वो डिफरेंट है। समझ गए इतना? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब ओके बेटा, अब वो बोलता है ही मस्ट नो वाई अब वो डिफरेंट है तो कैसे है? अब आया हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन, हाउ। क्या दिमाग में आया? हाउ आर दे डिफरेंट? ठीक है। सो ही मस्ट नो वाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क। बिल्ली दूध पीती है, ठीक है, तो वो Yes. क्यों उसने दूध पीना बंद कर दिया, राइट?
Why the dog is not eating his bone? कुत्ते ने जो है बोन खाना क्यों बंद कर दिया? Why the coat of the horse is not shining like silk? घोड़े की जो खाल है वो चमकती है, अगर आप उसको ध्यान से देखो ना, जो घोड़े की खाल है वो बहुत सुंदर होती है और वो चमकती है अगर धूप पड़ती है तो उसकी घोड़े की खाल ने चमकना क्यों बंद कर दिया है? ये भी जानना एक वेट को, एक जानवरों के डॉक्टर को जरूरी है। Why the parrot does nothing but groan? अब पैरट जो है अगर कोई और आवाज निकाल के अगर ग्रोन कर रहा है तो ग्रोन हम शब्द कहाँ यूज करते हैं बेटा? ग्रोनिंग विद पेन। हम कराते हैं जब हमें दर्द होती है, हम कराते हैं कि नहीं कराते हैं? Yes, ma'am. है ना? तो ग्रोन मीन्स दैट। तो एक पैरट जो है अपनी आवाज को भूल के या छोड़ के ग्रोन क्यों कर रहा है, करहा क्यों रहा है? ये भी एक जानवरों के डॉक्टर को जानना जरूरी है। Why the ducks and the chickens are failing to lay? अब ducks and chickens मतलब अगर मुर्गी या जो है, अगर वो बतख, अगर वो अंडे देते हैं जिसमें से जो हैच जब हो जाते हैं तो उनमें से क्या निकलते हैं? बच्चे उनके निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, राइट? Yes, ma'am. तो उन्होंने अंडे देना क्यों बंद कर दिया है? उन्होंने अंडे देना क्यों बंद कर दिया है, ये भी जानना जरूरी है। Why so faint the canary bird sings? यहाँ पे देखो मैंने, ये कैनरी बर्ड छोटी सी होती है, बहुत क्यूट सी। Can you see the picture? Yes, ma'am. Can you see? कैनरी बर्ड छोटी सी बर्ड होती है और वो बहुत प्यारा गाती है, मतलब जब वो बोलती है एक्चुअली में उसकी जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो उसकी ऐसी प्रतीत होता है जैसे कि वो गा रही है बहुत सुंदर म्यूजिकल वे में। तो उसने जो है उसका म्यूजिक फेंट होना मतलब उसने गाना क्यों बंद कर दिया है? एंड इफ ही इज कॉल्ड टू द जू ही मस्ट से। अभी मैं इसके आगे चलती हूँ, इतनी ये लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड है जो नेक्स्ट स्लाइड में, पर यहाँ तक आप समझ गए कि इन चीजों के बारे में ज्ञान होना एक जानवर के डॉक्टर का बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. अब ये देखो, यहाँ अलग अलग जानवर हैं। इफ द लायंस कॉट अ कोल्ड, आई एम सॉरी, एक मिनट बेटा। If the lion's caught a cold, if the zebra gets old, if the centipede has trouble with his feet, if the hippo's feeling ill, if the bison's got a chill, if the Arctic fox is suffering from heat. अब ये if लगा है सब में। अगर लायन जो है उसको जुकाम हो गया, जिब्रा, ये जिब्रा दिख रहा है आपको जिसकी लाइंस है Yes, शरीर पे, है ना बेटा? इग्नोर दिस साउंड, बैकग्राउंड में आ रहा है। ओके, इफ द सेंटीपीड हैज ट्रबल विद हिज फीट, अगर ये सेंटीपीड देख रहे हो, ये वाला कीड़ा दिख रहा है आपको? सेंटीपीड, Yes, ma'am. है ना? Yes, इसकी छोटी टांगे होती है साइड में, आपने देखा है? कितनों ने देखा है इसको? मैम मैंने देखा है। ओके, तो इफ द सेंटीपीड हैज if the centipede has trouble with this, अगर उसके वो रेंगता है, ठीक है, वो रेंगता है, तो अगर उसने रेंगना बंद कर दिया है, उसके तो इतने सारे पैर होते छोटे छोटे, तो बताओ, तो ये भी जानना जरूरी है। इफ द हिप्पोपोटामस फीलिंग इल, अगर हिप्पो जो है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे हिप्पोपोटामस, जहाँ मैं ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ कर्सर, है ना? yes, yes, तो ma'am. अगर ये हिप है ना, ये देखा होगा आपने जू में, तो अगर ये जो है, अगर इसको ये बीमार हो गया तो ये भी जानना जरूरी है कि क्यों बीमार है। इफ बाइसन, कैन यू सी द बाइसन? इसको बाइसन कहते हैं बेटा, ये देख रहे हो, ये बाइसन बड़ा सा शरीर लेके दिख रहा है, आपने ऐसे देखा है बाइसन? Yes, ma'am. No, ma'am. दिख रहा है? ठीक है, अगर वो उसको ठंड लगनी शुरू हो जाए
इतने बड़े शरीर को, तो डॉक्टर को वो भी जानना जरूरी है. इफ द आर्कटिक फॉक्स, जो आर्कटिक रीजन में, एंटार्क्टिक है, एक आर्कटिक है, दो पोलर रीजन्स हैं हमारे. तो आर्कटिक रीजन में वहां की जो फॉक्स है, अगर उसको गर्मी लगनी शुरू हो जाए, इज सफरिंग फ्रॉम हीट, तो वो भी जानना जरूरी है. ये आर्कटिक फॉक्स, मैंने यहाँ पर पिक्चर दिख रही है आपको व्हाइट कलर की. Yes, कैन ma'am. यू सी दिस व्हाइट पिक्चर, व्हाइट Yes, व्हाइट ma'am. एनिमल. Yes, मैंने ma'am. जानबूझ के यहाँ पर जो है, Yes, ma'am. दिख रही बेटा है. एक सेकेंड. Yes, ma'am. दिख रही है. आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पे कहीं पे फायर अलार्म बजा है, बिल्डिंग में कहीं पे फायर लग गई है. तो अगर मैं बीच में डिस्टर्ब कर जाऊं तो आप वो मत होना कि मैम कहाँ चली गई है. Okay, ma'am. राइट, तो आप इतना सब समझ गए बेटा. Okay, ma'am. so he Yes, says, ma'am. yeah, Yes, so if the vet visits the zoo, he needs to know a lot about many different animals. अब इतने तरीके के प्रकार के जानवर जो हमें जू में दिखाई देते हैं बेटा, क्या आपको लगता है कि इट इज इजी टू बी अ वेट? इट इज इजी? क्या ये आसान है एक जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए बनना? क्योंकि अगर आप एक जानवर को ट्रीट कर रहे हो तो आपको सभी जानवरों का पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहाँ पे देखो हमने क्या, इफ सम व्हाट इज वर्यूलेन, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड वायरस. ठीक है, अगर हमें वर्यूलेन डिजीज इफ हैज अटैक्ड द चिंपैंजी, चिंपैंजी ये दिख रहा है आपको फोटो. ठीक है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम मंकी. चिंपैंजी जो होते हैं ना, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं मंकी से. तो अगर उनकी कोई डिजीज हो गई है, ऐसी कोई बीमारी वायरस रिलेटेड हो गई है, तो वो भी डॉक्टर को जानना जरूरी है. इफ द टॉर्टोइज हैजंट स्टर्ड फॉर सेवरल इयर्स, अगर टॉर्टोइज जो है कछुआ ऐसे पड़ा रहता है, वैसे कछुए की एक फितरत होती है, एक उसकी आदत होती है कि वो जब ऐसा लगता है ना, ऊपर से देखो कि जैसे कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, हमें कब पता तो चलता है कि इसके अंदर एक जानवर है? देखने से ऐसा नहीं लगता जैसे हार्ड सा स्टोन है. टॉर्टोइज को हम जब देखते हैं तो उसके ऊपर एक शेल होता है, आपने देखा है, मालूम है? एक हार्ड सा शेल कवरिंग होती है एक ऊपर. किसी ने टॉर्टोइज देखा है? देखा है मैम. Yes, देखा है ma'am. मैंने. Yes, ma'am. देखा है ना. तो जो टॉर्टोइज है बेटा, अगर हम उसको देखते हैं तो जब वो चलता नहीं है और एक जगह पड़ा रहता है और अपनी वो मुंह हाथ सब अंदर कर लेता है, तो उसको देखने से क्या लगता है? जैसे कोई गोल सा पत्थर पड़ा है, राइट? तो वो कहते हैं कि अगर, है ना, लेकिन जब वो चलना शुरू होता है धीरे धीरे धीरे, तो पता चलता है ओ ये तो एक जानवर है. ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर टॉर्टोइज जो है वो हिले ही नहीं, वो चले ही नहीं, वो कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन करे ही नहीं, तो हमको ये लगेगा कि डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि वो चल ही नहीं रहा, वो अपनी जगह स्थिर है. ठीक है, इफ द bear's too full of buns, if the cobra eats her own her sons, अगर कोबरा जो है अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर दे, निगलना शुरू कर दे. अगर बेर जो है, अगर वो भी जो है, बेर क्या खाता है? अगर उसका बंस खाता है. ठीक है, अगर वो फुल ऑफ बंस का मतलब अगर वो उसका भी शरीर फूल जाए और वो भी मतलब खाना पीना बंद कर दे, तो हमें लगेगा नहीं कि ऐसा क्या हो गया उसको. ठीक है, इफ द पैंथर हैज अ वाइफ हु चूज हिज ईयर्स, अगर ये कहे कि जो पैंथर की जो वाइफ है वो उसके कान खाना शुरू कर दे, ये एक तरीका हम कहते हैं ना चूइंग, या स्टॉप चूइंग माई ईयर्स, इसका मतलब ये भी होता है कि कान खाना बंद करो. ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत ज्यादा कान के पास आके बोलते हो, तो स्टॉप चूइंग माई ईयर्स एक तरह का, ये एक प्रोवर्ब भी है. ठीक है, सो पैंथर जो है, ये पैंथर यहाँ पे मैंने या ये ब्लैक पैंथर, कैन यू सी दिस इन द पिक्चर?
द ब्लैक पैंथर, Yes, ठीक है। अगर इफ ही हैज अ वाइफ, अगर उसकी, इसका मतलब ये है कि अगर उसकी वाइफ उसको बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दे, तो ये तो मतलब एक मजाक में बोला गया है, डोंट टेक इट टू सीरियसली। तो जो है वेट को ये भी पता होना चाहिए, मतलब उसको एक कहने का मतलब है कि एक वेट डॉक्टर को जानवरों की बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किल या परेशानी के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को? तो इसको बड़े ही एक उसने हंसी के रूप में, एक ह्यूमरस वे में उसने इस चीज को बोला है। इफ जिराफ्स हैव हैड अ टिफ, और ये भी एक तरीके का मजाक जैसी ही लाइन है कि अगर जिराफ का जो है, टिफ का मतलब झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, और अगर जो है जिराफ जो है दे हैव आर्ग्यूड एंड नाउ देयर लॉन्ग नेक्स हर्ट, और वो इतना इतना उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, इतनी बहस करी कि आपस में कि उनकी जो नेक है वो बहुत, आपने देखा जिराफ की बहुत लंबी गर्दन होती है। ये देखो मैंने पिक्चर डाली है इसकी, यहाँ पर yes, ma'am. डाली है ना। Yes, ma'am. तो अगर उसकी जिराफ जो है बहुत ऊंचाई से पत्तियां खा ले, पेड़ पौधों में से पत्तियां चुन के खा लेता है, जैसे जो पेड़ बहुत लंबे होते हैं वहां से वो इजीली खा लेता है। तो जिराफ की एक्चुअली में नेक जो है वो बड़ी ही, मतलब ऊपर तक ऐसे करके खींच के वो ले लेता है। अगर वो स्टिफ हो जाए और वो खाना ना खा पाए तो, ठीक है। अब ये चीजें जो लास्ट की 3-4 जो लाइंस हैं वो बहुत ही ह्यूमरस हैं, बहुत ही लाइट वे में बोली गई हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर को हर बात का पता होना चाहिए। ओके, राइट? Okay, ma'am. अच्छा, इफ हाइनास, अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं बेटा। इफ हाइनास विल नॉट लाफ एट द कीपर्स जोक्स, ये भी एक बड़ी ह्यूमरस वे में जो पोएट है वो ये बोल रहा है। हाइना, अगर आप हाइना को देखते हैं ना तो वो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रहा है, ठीक है। उसकी जब उसकी आवाज भी ऐसी होती है जैसे वो हंसी की, जैसे वो हंस रहा है। तो अगर वो जो कीपर है, जो जू कीपर है, जो जानवरों को वहां पे देखभाल करता है, अगर वो कोई जोक सुनाता है, आप जब जोक कोई आपको सुनाता है तो आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? हंसते हैं। यस मैम, हंसते हंसते हैं ना। तो ये यहाँ पे इसने मजाक के रूप में बोला है कि हाइना, जिसका कि जैसे जिराफ के लिए बोला कि जिराफ की जो नेक है वो इतनी, वो अपनी खींच के इतनी ऊंची नेक होती है कि वो इजीली पत्तियां खा लेता है, ठीक है, खींच के। अगर अगर हाइना जो है, एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। है ना? यस बेटा। तो अगर जो हाइनाज हैं वो अपने जू कीपर के जोक्स पे हंसना बंद कर दें, इफ द मंकीज पिंच्ड हिज टेल, और अगर जो है जो मंकी है उसकी जो, वाई अ मंकी हर्ट हिज टेल और वाई अ राइनो लुक सिक, अगर मंकी की जो टेल है, आपको पता है वो टेल पे ऐसे अपनी टहनी पे टंग के और इधर से उधर जो है वो स्विंग करते हैं, देखा है आपने मंकीज को स्विंग करते हुए? Yes, ma'am. है ना, यस मैम। मंकीज को स्विंग करते हुए देखा है ना बेटा। आई थिंक मुझे यहाँ पे क्लास रोकनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो गई है, ठीक है। मैं बाद में क्लास लूंगी, आपकी क्लास ऑलरेडी 8:22 हो चुके हैं, क्योंकि इतने शोर में मैं भी नहीं, आप भी नहीं समझ पाओगे और मैं भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ। बाय मैम। इट्स क्वाइट। बाय मैम। ओके मैम, बाय मैम। अब इसको वेट बेटा, मैं यहाँ पे वापस आ रही हूँ क्लास में। संगीता मैम, संगीता मैम, आर यू देयर? संगीता मैम, आई थिंक अभी मैम है नहीं वहां पर, शायद वापस अभी आ जाएंगी। तो आप लोगों को इस कविता से क्या ज्ञान, आज मुझे जल्दी से बताओ कि किसको क्या समझ में आया, जस्ट इन 2-3 लाइन्स, फटाफट बताओ। व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द पोम? हमने जो अभी तक पढ़ी है, या प्रीति बताओ।
एनिमल उसके डॉक्टर क्या क्या करते हैं, एनिमल्स को कैसे ख्याल रखते हैं, ये समझ में आया। या लेकिन जब हम एक एक लाइन पढ़ रहे थे, अब मैं आपको समझा रही थी, तो आपको ये समझ में आ गया था कि हर जानवर में क्या खूबी होती है। जैसे उसने बोला कि मंकीज जो है उसके टेल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मंकीज क्या करते हैं यूजुअली, उनके जो हाथ हैं, टेल है, उससे वो इधर से उधर पेड़ों की टहनियों पे इधर से उधर झूलते हैं। आपने देखा है ना? यस मैम। देखा है ना? Yes, ma'am. जिराफ है, वो अपनी मैम, मैं गर्दन बताऊं? बहुत ऊंची करके पत्तियां खाता है। तो अगर उसकी नेक ही स्टिफ हो जाएगी तो वो खाना नहीं खा पाएगा। अगर उसकी बंदर की टेल में, पूंछ में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ उसको चोट लग जाएगी, तो वो इधर से उधर स्विंग करके नहीं जा पाएगा। ठीक है ना? तो हमें जब हम कविता पढ़ रहे थे, तो हमें हर जानवर की एक स्पेशल जो चीज होती है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसका भी पता चलता है। ठीक है ना? पता चल रहा था कि नहीं चल रहा था? जैसे हमने टॉर्टोइस के लिए बोला कि हम जब टॉर्टोइस को देखते हैं तो ऊपर से ऐसा लगता है जैसे वो पत्थर है। तो अगर वो पत्थर है, अगर लेकिन वो जब चलना शुरू करता है तभी हमें मालूम पड़ता है कि ओके, ये भी एक जानवर है। ठीक है? तो अगर वो चलना ही बंद कर दे, अगर वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाए, अगर वो अपने हाथ पैर, आपको पता है, शेल के अंदर कर ले और वो ऐसे ही रह जाए, तो उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसको। तो एक डॉक्टर को इन सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, जानवरों के डॉक्टर को। समझ गए बेटा इतना? यस मैम। ठीक है, तो हम अपने इसको याद रखना, इसको याद रखना। जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम यहीं से रिज्यूम करेंगे। ओके मैम, Yes, ma'am. हाँ जी, अपूर्वा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इज इट मैम, मैं क्लियर? एक कहानी से जो संदेश मिला है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जो हमें इस कविता से हाँ मैम। संदेश यही है कि हमें जो है, हमें लगता है ना मैम, मैं कि एक्सप्लेन एक कर सकती हूँ। एक जानवरों का डॉक्टर बनना आसान है, ह्यूमन बीइंग के उससे तो नहीं है। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। और अगर आपको जानवरों का डॉक्टर बनना है तो आपको उनकी हर चीज, हर एक प्रकार के जानवर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी Okay, डिफरेंट ma'am. फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। बेटा, Bye, थैंक यू ma'am. बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा। Bye, ma'am. बाय बेटा। Bye, ma'am. अन्ना मैम। Thank you. Bye, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Good night.